हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। बट इससे पहले मैं बातें करूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पर अपना पैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो या फिर ऐसे ग्रोथ रेट ऐसे कम हो। चलिए हम बात करते हैं एसबीआई का कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमें ऐसे मैक्सिमम ऐसे ग्रोथ रेट ऐसे देता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात, टॉप 100 कंपनियां में हमारे फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ब्लू चिप फंड की कैटेगरी में आता है। अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात किया जाए तो फंड साइज 34,442 करोड़ रुपये का है और इसका एनएवी 61 रुपीज़ है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.92% है एक्सपेंस रेशियो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए हम 500 रुपया करते हैं और मिनिमम लमसम की बात करते हैं तो 5,000 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 16% का रिटर्न ऐसे दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है। दोस्तों, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मंथली अगर इन्वेस्टमेंट हम अगर 10,000 रुपया करते हैं, 20 साल के लिए ड्यूरेशन रखते हैं और 20% जैसे ग्रोथ रेट रखते हैं तो हमारा 3,16,00,000 का फंड ऐसे हमारा तैयार हो जाता है। दोस्तों, एसबीआई ब्लू चिप फंड से एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर हम एक साल के भीतर अपना जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अगर उसे निकालते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड, एक साल के बाद अगर उस पैसे को अपने फंड से निकालते हैं तो हमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। दोस्तों, तो आप जब भी अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको पैसे निकालना है तो दोस्तों कम से कम एक साल ऐसे इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप अपना पैसे को निकालें ताकि आपको एग्जिट लोड ऐसे नहीं देना पड़ेगा किसी भी म्यूचुअल फंड वाले को। दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बार बार मैं जिक्र करते रहता हूं, बहुत सारे वीडियो में ऐसा लेके आया हूं जहां पे मैं बताते रहता हूं कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, चलिए हम बातें करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल्स में। अगर फंड साइज़ की अगर बात करते हैं तो 12,092 करोड़ रुपये का फंड है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जो कि बहुत ही मिनिमम है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ 500 रुपया से एसआईपी हम शुरू कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, और लमसम की बात करते हैं तो लमसम हम 5,000 रुपया से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जिट लोड दोस्तों 1% है। अगर आप एक साल से पहले अपना पैसे को निकालते हैं, अगर एक साल के बाद अपने पैसे को निकालते हैं तो एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। अगर हम एक साल की रिटर्न की बातें करते हैं तो 30% सालाना ऐसे रिटर्न दिया है एक साल में। अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 29% और हम 10 साल की बातें करते हैं तो 26% हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है हमें ये। दोस्तों, मैंने बहुत सारा ऐसे वीडियो में बना के मैं अपलोड कर रखा हूँ जहाँ पे मैंने बताया है कि 25-26% ऐसे रिटर्न ऐसे ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड ऐसे दे रहा है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में देखते हैं अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फंड कितने का तैयार हो जाता है। 10,000 रुपया पर मंथ अगर एसआईपी के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, ड्यूरेशन हम 20 साल का लेते हैं और 25% हम रिटर्न लेते हैं एवरेज रिटर्न, तो फिर देखते हैं कि हमारा 6,84,00,000 का हमारा फंड ऐसे तैयार हो जाता है अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। चलिए हम तीसरा फंड की बातें करते हैं जो है एसबीआई फोकस फंड है। दोस्तों, फोकस फंड उसे कहा जाता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर 30 फंड में निवेश करते हैं, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ 30 ही फंड में निवेश किया जाता है हमारे पैसे को, उसे फोकस फंड कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा ऐसे रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो फंड है वो सिर्फ 30 ही कंपनियां में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पे 1% है। अगर हम फंड साइज़ की बात करते हैं तो एसबीआई फोकस फंड 34,000 करोड़ का है। अगर हम एक साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 25% रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर 3 साल की बातें करते हैं तो 19% और हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं दोस्तों 10 साल की तो इसने 18% का ऐसे रिटर्न ऐसे दिया है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। दोस्तों, अगर एक साल के पहले हम अपने पैसे को निकालते हैं तो 1% का हमें चार्ज लग जाता है, अगर हम एक साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी हमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो 500 रुपया से शुरू कर सकते हैं एसआईपी और लमसम हम 5,000 रुपया से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि 10,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने और हम 20 साल के लिए करते हैं, 30% हम अपना रिटर्न से लेके चलते हैं तो 15,32,00,000 रुपया का फंड हमारा तैयार हो जाता है। दोस्तों,
मैं इस तरह से आपको अपडेट करते रहता हूं। अगर आप हमारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप ऐसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नॉलेज आप पाते रहेंगे दोस्तों।